गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर लेसन 3 नाउन्स को पढ़ने वाले हैं। आप लोग नाउन्स के बारे में ऑलरेडी सब इसके पहले वाले क्लास में भी जाने होंगे। नाउन्स क्या होता है? हिंदी में जिसे हम संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में उसी को नाउन्स कहा जाता है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम नाउन्स कहते हैं। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते थे। तो चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। शैम इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। यह शैम। शिमला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। शिमला स्कूबी इज़ एन ओबीडियंट डॉग एंड द पर्स इज़ ब्राउन इन कलर। इस सेंटेंस में शैम एक व्यक्ति का नाम है, शिमला एक प्लेस का नाम है, स्कूबी एक एनिमल का नाम है तथा पार्स एक थिंग या ऑब्जेक्ट का नाम है। ओके, तो यहाँ आप देखिए, शैम, शिमला, स्कूबी, पर्स आर नेमिंग वर्ड्स। क्या है ये? नेमिंग वर्ड्स है, जो नाम को बता रहा है। किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो या फिर थिंग्स का नाम हो। दे आर कॉल्ड नाउन। सो अगेन, व्हाट इज नाउन? नाउन is a naming word. Otherwise you can say name of a person, place, thing, animal are called noun. अब इसके बाद अंडरलाइन द नाउन्स। एक्सरसाइज ए। ओके, यहाँ कई सारे एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसमें आपको नाउन को अंडरलाइन करना है और एक एक सेंटेंस में आपको शायद एक से अधिक नाउन देखने को मिले। सभी नाउन्स को आपको अंडरलाइन करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? दिवाकर इज़ एन इंजीनियर। यह दिवाकर और इंजीनियर ये दोनों ही नाउन हैं। ठीक है, दिवाकर और इंजीनियर। क्लियर? ठीक इसी तरीके से बाकी में भी आपको एक से अधिक नाउन मिलेगा, जो आपको एक्सरसाइज जिस दिन करने के लिए दिया जाएगा उस दिन आप लोग इसी आधार पे बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज बी, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, अ पर्सन हु टीचेस अस इज अ। वो व्यक्ति जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आपको इन ऑप्शन में ढूंढना है और वो आंसर यहाँ लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन का आंसर होगा टीचर। सेकेंड वन, द पर्सन हु प्रोटेक्ट्स द कंट्री इज। जो हमारे देश को रक्षा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यू विल गेट द आंसर इन दिस ऑप्शंस। इस ऑप्शंस में आपको सारे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज सी, यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और इन पिक्चर्स में आपको क्या करना है? लुक एट दिस पिक्चर्स एंड राइट पी फॉर पर्सन्स, PL फॉर प्लेसेस। पर्सन्स के लिए P, PL फॉर प्लेसेस। स्थान के लिए PL, T फॉर थिंग्स। थिंग्स मीन्स ऑब्जेक्ट, वस्तुएं के लिए T लिखना है। एंड A फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए A लिखना है। यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है, इन बॉक्स में आपको P, PL, T या फिर A से भरना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे। इसके बाद नाउन्स के काइंड्स के बारे में आपको यह दिया हुआ है। नाउन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। आगे
दिए हुए हैं। चलिए कॉमन और प्रॉपर नाउन को हम लोग समझते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? Common nouns are the names given to the persons, animal, places or things which are of the same kind. यह ध्यान रखने का बात है, of the same kind, यानी एक ही प्रकार, एक ही स्पेसिस, एक ही प्रजाति के जितना भी नाउन होते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन, अब इंसान कई कई अलग अलग देश में रहने वाले, अलग अलग रंग के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग वर्ण के लोग होते हैं, पर सभी को हम एकत्र में क्या कहते हैं? मैन कहते हैं। चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे इंडियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे अमेरिकन हो, सबको हम मैन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से तो वो एक काइंड्स को बता रहा है, पूरा प्रजाति को बता रहा है। तो जिस नाउन से हमें किसी एक पूरा प्रजाति या समुदाय या फिर उस काइंड के सभी को बताया जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ सिटीज़, शहर। अब शहर से दुनिया के सभी सिटीज़ के बारे में बताया जाता है। अंबिकापुर भी एक सिटी है, रायपुर भी एक सिटी है, दिल्ली, मुंबई, ये सब सिटी है। तो शहर से हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में नहीं, बल्कि एक ही किस्म के दुनिया के सभी जगह को इन्फॉर्म किया जाता है। क्लियर? तो ऐसे शब्द जिसे कोई पर्टिकुलर एक नहीं, एक से अधिक मीन्स उस प्रजाति के, उस समूह के सभीयों के बारे में बताया जाता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन are the nouns or names of particular persons, place और thing। यहाँ ध्यान रखिए, पर्टिकुलर शब्द मतलब विशेष, किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन यानी जैसे आप अपना नाम लिखते हो या फिर रामानुजगंज, बलरामपुर जब लिखते हो यानी स्थान का नाम, तो हमेशा अपना नाम का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखते हो। रामानुजगंज का आर भी हम लोग कैपिटल लिखते हैं, बलरामपुर का बी भी कैपिटल लिखते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम या किसी विशेष वस्तु का नाम तथा स्थान के नाम को कहते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, DANNY, डैनी। डैनी इज नेम ऑफ अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति का नाम है तो इसलिए डी कैपिटल है। शिमला, SHIMLA, शिमला एक स्थान का यानी प्लेस का नाम है, तो एस भी यहाँ कैपिटल हुआ है। तो चलिए आगे, यहाँ और आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। कॉमन नाउन जैसे न्यूज़पेपर कॉमन नाउन हो गया। न्यूज़पेपर चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई अन्य भाषा का न्यूज़पेपर हो, चाहे वो लोकल न्यूज़पेपर हो यानी छत्तीसगढ़ का हो, किसी रायपुर का हो या किसी दूसरे जगह का हो या पूरा ऑल ओवर इंडिया का हो, न्यूज़पेपर ही है। तो वो पूरा न्यूज़पेपर को इकट्ठा, दुनिया भर के सभी न्यूज़पेपर को एक कॉमन नाम से जाना जाता है, इसीलिए वो न्यूज़पेपर कहलाता है। पर अलग अलग न्यूज़पेपर के नेम्स को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है। ठीक इसी तरीके से हिंदुस्तान भी एक पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर, विशेष एक न्यूज़पेपर का नाम है। हिंदू, ये भी एक विशेष न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट, मेन और ओमेन, ये मेन दुनिया भर के सभी
पुरुषों को मेन कहते हैं, दुनिया भर के सभी महिलाओं को वुमेन कहते हैं, यानी ये एक पूरा प्रजाति को बता रहा है। परंतु दिव्या, दिव्या किसी एक पर्टिकुलर वुमेन का नाम है या गर्ल का नाम है, ठीक है। महात्मा गांधी एक इंसान, एक मैन तो है, पर वो एक विशेष इंसान है, एक पर्टिकुलर मैन है। कंट्रीज, कंट्री मीन्स देश, देश दुनिया भर के सभी देशों को इकट्ठा हम एक साथ देश कहते हैं। देश से एक विशेष भूखंड के बारे में पता चलता है जो अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा परिचालित होता है। परंतु इंडिया उन देशों में एक पर्टिकुलर देश है। इंडिया एक विशेष देश है, ठीक इसी तरीके से अमेरिका एक विशेष देश है, ब्रिटेन एक विशेष देश है। तो क्लियर हुआ बेटा। कॉमन नाउन जब हम पूरे समुदाय, पूरे चीज़ को एक साथ, उस एक ही प्रकार के सभी चीज़ों को जब एक ही पर्टिकुलर, एक ही नाम से जाना जाता है, तब हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मैन, सिटीज़, कंट्री, डे, वीक, मंथ। पर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन होता है किसी एक पर्टिकुलर यानी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम, जैसे डैनी, शिमला, इंडिया, मंडे, संडे, जनवरी, दिसंबर एटसेट्रा। क्लियर हुआ? आगे यहाँ एक्सरसाइज डी में देखिए, कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने दिया हुआ है। सचिन तेंदुलकर, बैग, क्रेयन, जून। इसको आपको कॉमन नाउन और ये प्रॉपर नाउन के इस स्पेस में आपको भरना है। जो कॉमन होगा उसको कॉमन में, जो प्रॉपर होगा उसको प्रॉपर में। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई में भी कुछ कॉमन नाउन आपको कलम ए में दिया हुआ है और उस कॉमन नाउन से रिलेटेड प्रॉपर नाउन कलम बी में दिया हुआ है। जैसे सिटी, यहाँ सिटी दिया हुआ है। अब यहाँ राइट साइड में कहीं ना कहीं आपको कोई सिटी का नाम जरूर होगा, जैसे गंगा, जयपुर, जापान, रामायण, इंदिरा गांधी। तो इसमें जयपुर एक सिटी है, तो आपको मैच द कलम करना है इस तरीके से। क्लियर? तो आज हम लोग बस यही तक सीखते हैं। नेक्स्ट डे बाकी काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग एक बार यहाँ तक फिर से सुनिएगा और समझने के बाद आप किताब को एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके, बाय।